हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेटलर्जी। मेटलर्जी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट एग्जाम में, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। नीट एग्जाम हो या AIPMT एग्जाम हो, आज सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी 30 ईयर्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज मेलाचाइट फ्रॉम दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा मेलाचाइट है। तो मेलाचाइट जो होता है ये होता है कॉपर का और, यानी कि कॉपर का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेलाचाइट को, यानी CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। तो ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेलाचाइट। इसी प्रकार का एक और होता है जो इस प्रकार होता है 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार होता है, ओनली यहाँ पर इसमें 2 लगा होता है और ये इसको बोलते हैं हम एजुराइट। क्या बोलते हैं? एजुराइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए क्या दिया है कि द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और इज नाउन एज ए मेटलर्जी। बिल्कुल सही है। मेटलर्जी किसको बोलते हैं हम? क्या है कि साइंटिफिकली क्या है उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उस क्या है जो मेटल्स का और जो होता है उससे क्या है हम प्योर मेटल्स निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम मेटलर्जी। ए वाला बिल्कुल सही है। बी क्या है कि मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल सही है। मिनरल्स क्या होते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं जो नेचुरली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अर्थ क्रस्ट पर। तो बी वाला भी बिल्कुल राइट है। और सी क्या है कि ऑर्स आर मिनरल्स डेट में कंटेंस मेटल, यानी कि और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं और इसमें क्या है? मेटल्स कंटेन होता है, जिससे में से हम क्या करते हैं? मेटल को प्यूरिफिकेशन करते हैं, मेटल क्या है उससे निकालते हैं और से। तो सी वाला भी बिल्कुल राइट है। एंड डी वाला क्या है कि गैंग इज एन और कंटेमिनेटेड विद अनडिजायर्ड मटेरियल। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। गैंग जो होता है ये क्या होता है? ये होती है अर्थ इम्प्योरिटीज। ये और नहीं होती है, ये क्या होती है? अर्थ इम्प्योरिटीज, जो कि किस में प्रेजेंट होती है? मिनरल्स में। किस में प्रेजेंट होती है? मिनरल्स में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? उड़ीसा नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कंसिडरिंग एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस एलुमिना, यानी कि जो एलुमिना जो है इसको रिड्यूस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आप मेटल यूज करोगे। तो क्या है कि आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है वो पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग टेंडेंसी के लिए आपको ये याद रखना है कैल्शियम की ज़्यादा होती है मैग्नीशियम से, एंड मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम की जो टेंडेंसी है रिड्यूसिंग टेंडेंसी वो ज़्यादा होती है क्रोमियम से, एंड क्रोमियम की ज़्यादा होती है जिंक से, एंड जिंक की ज़्यादा होती है आयरन से, एंड आयरन की ज़्यादा होती है कॉपर से। तो आप देखिए आपको क्या करना है, एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेटल आप यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम। तो इसमें क्या करना है, आपको एल्यूमिनियम यहाँ दिख रहा है, तो इसके बाद आने वाले जो मेटल्स है वो एल्यूमिनियम को क्या है कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है आपको ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, क्योंकि आयरन जिंक और कॉपर कहाँ है? एल्यूमिनियम से पीछे, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है इनको ही रिड्यूस कर सकता है। इनको क्रोमियम जिंक आयरन कॉपर जो है इसको रिड्यूस एल्युमिनियम खुद कर सकता है, और एल्युमिनियम को रिड्यूस कौन कर सकता है? या तो मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद Cn माइनस आयन, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं तो उसको क्या है कि जो साइनाइड जो होता है, साइनाइड प्रोसेस हम क्या करते हैं? एक्सक्रेशन, यानी कि उनसे हम इसको निकालते हैं। तो सिल्वर को बाद में किससे हम रिकवर करते हैं? इसको करते हैं जो जिंक जो होता है उससे हम इसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। किससे? जिंक से हम इसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इसमें रिएक्शन किस प्रकार की होती है? यहाँ पर कोई मेटल है और ये क्या है कि Cn माइनस साइनाइड से इसकी रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस, एंड प्लस इसके साथ होता है वाटर एंड ऑक्सीजन भी इसके साथ होता है। देन ये कन्वर्ट होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी कि MCN का होल ट्वाइस। इस प्रकार से यहाँ पर एक कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन क्या है बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर लेना।
तो इसमें क्या है कि इस प्रकार से ये मेटल्स में ये क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है। देन क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, जिंक से। जिंक क्या करता है, जो ये साइनाइड वाला जो है इससे रिएक्ट करके जिंक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है और M जो है प्योर फॉर्म में हमको बाहर मिल जाता है। इसलिए क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मैच आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स ऑफ कॉलम सेकंड एंड असाइन द करेक्ट कोड। आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है एंड करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है। तो फर्स्ट क्या दिया कि साइनाइड प्रोसेस। तो साइनाइड प्रोसेस को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली साइनाइड प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं गोल्ड यानी एंड सिल्वर। किसके लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए यूज़ करते हैं। तो साइनाइड प्रोसेस किसके लिए हो जाएगा, IB वाला जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ AU यानी कि ओरम, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला मैच हो गया अपना ए वाला मैच हो गया किससे, फोर्थ वाले से। देन बी क्या है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए कौन सा हो जाएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं जो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनके लिए। तो बी वाला मैच हो जाएगा सेकंड वाले से, ड्रेसिंग ऑफ ZNS। तो बी वाला मैच हो गया अपना सेकंड से। देन अब सी क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए क्या होगा, जो एल्युमिनियम है इससे मैच हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो सी वाला मैच हो गया, सी वाला मैच है अब किससे, थर्ड वाले से। देन डी क्या है कि जॉन रिफाइनिंग, और जॉन रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है जो अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम है उसके लिए। तो डी वाला अपना मैच होगा, डी वाला जो ये मैच होगा फर्स्ट वाले से। तो ए किससे मैच है, फोर्थ, और बी क्या है सेकंड एंड सी थर्ड एंड डी फर्स्ट। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विद। यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो कॉपर जो होता है उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं सल्फाइड और से, लेकिन जो फाइनल जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है उसको किससे रिड्यूस किया जाता है, किससे रिएक्शन करते की जाती है जिससे कि फाइनल मेटल हमको प्राप्त हो जाए। तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, जो कॉपर सल्फाइड जो होता है जिसमें इसकी फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेज होती है उससे रिएक्शन कराते हैं जिससे कि हमको प्योर मेटल मिल जाता है। इसको ये रिएक्शन जो होती है ये एक ऑटो रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी इस प्रकार से होती है। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O प्लस Cu2S की रिएक्शन होती है एंड इससे क्या होता है आपके पास इसके होते हैं 2 मोल और ये कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार के 6Cu प्लस SO2, यहाँ से गैस बाहर निकल जाती है। तो क्या है कि प्योर मेटल यहाँ हमको मिल जाता है कॉपर का। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। क्या होगा, बी, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन रिएक्शन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेटल्स आर यूजली नॉट फाउंड एज ए नाइट्रेट्स इन देयर ओर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग टू फर्स्ट एंड सेकंड रीजन विच इज आर ट्रू फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या दिया है कि मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली अनस्टेबल, और सेकंड क्या है कि मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि ये हाईली अनस्टेबल नहीं होते हैं। मतलब कि हाईली अनस्टेबल के बजाय ये क्या है कि क्वाइट, ये होते हैं क्वाइट स्टेबल। क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। मतलब कि अनस्टेबल के बजाय ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। और सेकंड वाला क्या है कि मेटल्स नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये बिल्कुल सही है। जो मेटल नाइट्रेट्स जो होते हैं वो क्या है, हाईली सोल्यूबल क्या होते हैं, वाटर में क्या है, सोल्यूबल होते हैं। तो बी सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि ट्रू है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड्स गिव्स द गैस एक्स एज ए बाय प्रोडक्ट। यानी कि सल्फाइड जो होता है उसको क्या कहा है, रोस्टिंग, और इससे कोई गैस एक्स निकलती है एज ए बाय प्रोडक्ट। देन आगे क्या पूछा है कि दिस इज ए कलरलेस, जो ये गैस जो है एक्स जो निकली है क्या है, कलरलेस है, विद चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ट
सल्फर एंड केसेज ए ग्रेट डैमेज टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको क्या करते हैं, ग्रेट डैमेज यानी कि ज़्यादा उसको हानि पहुंचाती है एज ए रिजल्ट ऑफ एसिड रेन। और ये क्या है, एसिड रेन का भी रिजल्ट होती है, यानी एसिड रेन करने में भी ये हेल्प करती है। देन आगे क्या है कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज ए एसिडिक, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या कार्य करती है। एंड इट्स एसिड हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड, जो इसका अम्ल जो है वो क्या है, इसको आइसोलेटेड नहीं किया जा सकता। दी गैस एक्स इज, तो इस प्रकार के जो इसमें ये करैक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, ये गैस शो करती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको शो करती है। तो इसका आंसर होगा डी SO2, क्योंकि जो X के जितने भी करैक्टरिस्टिक इसमें दिए हुए हैं, SO2 कलरलेस गैस होती है, सही है। ग्रेट डैमेज टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एसिड रेन में भी हेल्प करती है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड आल्सो नेवर बीन आइसोलेटेड इट्स एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कार्बन इज, यानी कि मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा है जिसको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो कार्बन से वह मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होते हैं जिसमें मेटल जो होता है वो क्या है, कम रिएक्टिव हो, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो होता है उसमें जो मेटल जो हो वो कम रिएक्टिव हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर PbO एंड ZnO, या फिर आप बात करें Fe2O3। तो ये जो मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं इनको हम कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं। इनकी जब कार्बन से रिएक्शन की जाती है, इससे कार्बन की रिएक्शन की जाती है तो ये कन्वर्ट होता है Pb+CO, एंड इसी प्रकार से ये भी कन्वर्ट हो जाता है Zn+CO, एंड जो Fe2O3 है ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+CO2 में। तो इस प्रकार ये जो कम रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या है कि कार्बन से हम रिड्यूस उनको कर सकते हैं, लेकिन वह मेटल ऑक्साइड जो क्या है कि ज़्यादा रिएक्टिव हो उनको ओनली हम रिड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेटल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर Al2O3। तो Al2O3 जो है इसको ओनली हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से ही हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या एल्युमिनियम हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो Al2O3 है इसको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एल्युमिनियम इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम एल्यूमिना, यानी कि Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है Al2O3, Na3, AlF6 एंड CaF2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये वाला जो मिक्सचर जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर में शामिल होता है Al2O3, Na3, AlF6 प्लस CaF2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इनका जो वो होता है रेशो वो होता है 20:40 एंड 20 में ये होता है, और इसको हम बोलते हैं फेल्सोपार। एंड ये जो होता है Na3 AlF6 इसको बोलते हैं हम क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल है जो आयरन का है। तो फर्स्ट क्या दिया है कि मेलाचाइट, और मेलाचाइट को हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये किसका और होता है, या मिनरल होता है किसका, कॉपर का, किसका, कॉपर का। और बी क्या है दिया है कि कैसेटिराइट, और कैसेटिराइट जो और होता है ये, या मिनरल जो होता है ये होता है टिन का, SnO2 का, किसका, SnO2 ये होता है कैसेटिराइट। और पायरोलोसाइट जो होता है ये मिनरल होता है मैग्नीज का, MnO2। और ओनली बच गया ओनली एक कौन सा, मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर होगा डी, जो आयरन का मिनरल क्या है, मैग्नेटाइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या जो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पिग आयरन, यानी जो पिग आयरन जो होता है उसमें मैक्सिमम इम्प्योरिटी किस एलिमेंट की होती है। तो पिग आयरन जो है इसको हम
किससे ऑब्टेन करते हैं, यानी किससे प्राप्त करते हैं, जो ब्लास्ट फ्यूरेनेस जो होती है उससे हम इसको प्राप्त करते हैं। और जो क्या है कि जो पिग आयरन जो होता है ये क्या है कि किसी भी जो इंडस्ट्रीज जो होती है किसी के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम इम्प्योरिटी होती है वो होती है कार्बन की, और ये हार्ड एंड ब्रिटाइल नेचर का होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो होती है इम्प्योरिटी होती है कार्बन की लगभग 4% इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी होती है, और ये मैक्सिमम होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाई वॉन अर्कल मेथड, यानी निम्नलिखित में से कौन से मेटल है जिनको हम वॉन अर्कल मेथड से क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो जर्कोनियम एवं जो टाइटेनियम जो होता है उसको हम वॉन अर्कल मेथड से क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14, the following reactions take place in the blast furnace in the preparation of impure iron. Identify the reaction pertaining to the formation of the slag. आपको क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्शन है जो स्लैग का फॉर्मेशन कर रही है। तो स्लैग का फॉर्मेशन कब होता है, उसमें क्या होता है, एक तो होता है एसिडिक एंड एक होता है बेसिक। यानी कि एक तो होता है कि उसमें क्या है इम्प्योरिटी या तो बेसिक हो या उसमें एसिडिक हो, और एक होता है फ्लक्स, और फ्लक्स या तो एसिडिक हो या फिर वो बेसिक हो। यदि इम्प्योरिटी उसमें बेसिक है तो उसमें फ्लक्स यूज़ किया जाएगा एसिडिक, यदि उसमें इम्प्योरिटी एसिड है तो उसमें फ्लक्स यूज़ किया जाएगा बेसिक। तो इसमें क्या है कि जो CaO एंड SiO2 जो है, इसमें CaO जो क्या है ये क्या है बेसिक इम्प्योरिटी, एंड SiO2 क्या है ये क्या है एक एसिडिक, ये क्या है एक एसिडिक फ्लक्स। तो इसलिए ये क्या करेगा, एक स्लैग का निर्माण करेगा जो कि होगा CaSiO3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स आर यूजली कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन क्या है कि जो सल्फाइड और जो होते हैं वो क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या है कंसंट्रेटेड किए जाते हैं। आगे क्या पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर्स ऑफर्स एन एक्सेप्शन एंड इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग। आगे क्या पूछा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड और है जो कि क्या है कि केमिकल लीचिंग द्वारा क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास गिलेना, ऑप्शन बी है कॉपर पायराइट, ऑप्शन सी है स्फेलेराइट, एंड ऑप्शन डी है आपके पास अर्जेंटेटाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटेटाइट। तो यानी कि जो Ag2S जो होता है इसको जो कंसंट्रेटेड या किया जाता है वो किया जाता है इसको जो साइनाइड प्रोसेस जो होता है मेनली उससे किया जाता है, साइनाइड प्रोसेस से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास है, which of the following statement about the advantage of roasting of sulfide ore before reduction is not true? ऑप्शन ए है आपके पास the delta GF naught of the sulfide is greater than those for CS2 and H2S, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। और बी क्या है कि the delta GF naught is negative for roasting of sulfide ore to oxide, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। एंड सी क्या है कि roasting of sulfide to the oxide is थर्मोडाइनामिकली फेसिबल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और डी क्या है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं वो मेटल सल्फाइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल नहीं होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो जोन रिफाइनिंग जो मेथड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जोन रिफाइनिंग जो मेथड है वो बेस्ड है डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। तो इसका आंसर होगा डी, ग्रेटर सोल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कैसेटिराइट इज एन और ऑफ। जो कैसेटिराइट जो होता है ये किसका और होता है। तो कैसेटिराइट जो और जो होता है ये होता है टिन का, यानी कि SnO2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज नाउन एज, यानी कि जो एल्यूमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से करते हैं और इसको हम किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं हम हॉब्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हॉब्स प्रोसेस। तो ए इसका राइट आंसर होगा हॉब्स प्रोसेस। इसमें होता क्या है, इसमें क्या है कि सेल्स का यूज़ किया जाता है, जो बैटरी के तौर पे सेल्स का यूज़ किया जाता है और इसमें क्या है कि 3 लेयर बनती है। कितनी? 3 लेयर इसमें बनती है। जो फर्स्ट वाली यानी कि जो अपर लेयर जो होती है उसमें क्या होता है, प्योर एल्युमिनियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है और वो एक्ट करता है एज ए कैथोड। कैसे एक्ट करता है? एज ए कैथोड। और जो सेकंड वाली यानी कि जो मिडिल लेयर जो होती है वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड बेरियम, यानी कि वो क्या है, जो एल्युमिनियम और बेरियम जो होता है उसका क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसमें मिश्रण होता है, जो मिडिल लेयर होती है। और लास्ट वाली जो थर्ड लेयर यानी लोअर लेयर जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें इम्प्योर एल्युमिनियम जो होता है और वो एक्ट करती है एज ए एनोड। एज ए एनोड, थर्ड वाली जो एक्ट करती है एज ए एनोड क्या करती है, एक्ट करती है यानी कार्य करती है। देन होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक होने पर क्या होता है कि जो प्योर एल्युमिनियम है वो ट्रांसफर होता है जो बॉटम टू टॉप लेयर थ्रू मिडिल लेयर। मिडिल जो लेयर जो होती है वहाँ से क्या है कि टॉप लेयर पर क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक होने पर क्या होता है, जो प्योर एल्युमिनियम जो है वो मिडिल लेयर से टॉप लेयर यानी अपर लेयर की ओर ट्रांसफर होता है। और इसी को बोलते हैं हम हुब्स प्रोसेस, जो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम में यूज़ की जाती है और इलेक्ट्रोलाइटिक इसको रिफाइनिंग में कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय, कैल्शियम को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं या किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं? तो कैल्शियम जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी जो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसका मोल्टन एनहाइड्रस क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इससे हम कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर।